हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जावा स्क्रिप्ट में आप नंबर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट में क्या क्या मेथड है और जावा स्क्रिप्ट में नंबर के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, बीच में इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ स्टेप आपसे मिस हो जाए और फ्यूचर में आपके नंबर से रिलेटेड मिसकंसेप्शन हो जाए। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट में नंबर को मैनेज करने के लिए पहला जो मेथड है वो है टू स्ट्रिंग मेथड। आपने टू स्ट्रिंग मेथड का जावा स्क्रिप्ट एरे में भी उपयोग किया है और आप नंबर के रिस्पेक्ट में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये टू स्ट्रिंग मेथड करता क्या है कि आपका जो नंबर है एक्चुअल में जो आपका इंटीजर है, फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3, तो ये क्या है आपका नंबर है, उसी को अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे टू स्ट्रिंग। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो आप HTML5 के रूप में इस तरह से आप डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिएगा। आप बॉडी में आइए और बॉडी के अंदर आप स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कीजिए और यहाँ से इसको आप क्लोज कर दीजिए। मैं एक वेरिएबल आपको बनाकर दिखाता हूँ। मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा और इसमें मैं नंबर ले लूँगा 1 2 3। तो ये क्या है आपका, ये नंबर है। अगर आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, बट ये इसी तरह से ही दिखेगा। इसका मतलब है कि ये जो आपका 1 2 3 हो जाएगा, ये आपका डुअल कोट के अंदर ये इंटरनली आपका हो जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये ए में आपका 1 2 3 स्टोर है। उसी तरह से मैं एक बी वेरिएबल लूँगा और बी में भी मैं 10 स्टोर करके रखता हूँ और एक सम वेरिएबल लूँगा और इसमें मैं ए प्लस बी कर दूँगा। इसी को अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के माध्यम से प्रिंट करते हैं सम को, तो क्या होगा आपका 123 और 10 ऐड हो जाएगा। सेव करता हूँ और ओपन ब्राउज़र करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये ऐड होकर आपका आ गया 133। बट इसी को अगर आप 1 2 3 को अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रिंग में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सी नाम का और इसमें a.to स्ट्रिंग मेथड को लागू कर दूंगा। बस मुझे इतना ही करना है और मुझे इसको एडिशन करने के लिए ए की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मेरे को सी की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कैलकुलस है वो इसमें है। अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 1 2 3 आया और फिर ये 10 आया। 10 एडिशन नहीं हुआ, ये आपका स्ट्रिंग के रूप में प्रिंट हो रहा है, इसीलिए ये आपका इसके बाद ये आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ए में तो नंबर है, बट यहाँ ए में अगर आप टू स्ट्रिंग लागू कर दे रहे हैं तो सी में जो आ रहा है 1 2 3 ये आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। आप जावा स्क्रिप्ट के नंबर का पहला मेथड जान गए, टू स्ट्रिंग मेथड। अब जानते हैं टू एक्सपोनेंशियल मेथड। टू एक्सपोनेंशियल मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विथ अ नंबर राउंडेड एंड रिटर्न यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। देखिए, अगर आपका जो नंबर है उसको अगर आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ वेरिएबल, इसी वेरिएबल को ही मैं रखूँगा। फ्लोट नंबर का उपयोग करना होगा, तो देखिए मैं इस तरह से फ्लोट नंबर का उपयोग करता हूँ। इतना नंबर मैं इसमें पास कर दिया हूँ। अब क्या करूँगा, मैं सिंपली एक और वेरिएबल ले लूँगा बी वेरिएबल और ए वेरिएबल लिखूँगा और इसमें पास कर दूँगा टू एक्सपोनेंशियल और इसके बाद मैं इसमें पैरेंथेसिस पास कर दूँगा। अब सिंपली मैं क्या करूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के माध्यम से बी को प्रिंट करके देखता हूँ। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये एडिशन आ गया। ये आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपका ये नंबर कन्वर्ट हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ से ये इसको डॉट को रिमूव करता हूँ।
अब सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वही नंबर रहा, बट यहाँ पे देखिए 19 हो गया। 19 किस लिए हुआ, देखिए आपका ये 1 है, 41 है। 41 कहाँ पे, देखिए यहाँ पे, यहाँ के बाद ये जो आपका 0 है, ये आपका 19 0 है, इसीलिए यहाँ पे ई प्लस आ गया और उसके बाद आपका ये 19 हो गया। इसी को अगर आप निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, अब यहाँ पे आप रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये निगेटिव में हो गया, बट वही आपका रिजल्ट देगा। तो इस तरह से आप नंबर में एक्सपोनेंशियल पास कर सकते हैं। और जो अगला मेथड है वो मेथड है आपका टू फिक्स्ड मेथड। देखिए टू फिक्स्ड मेथड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल ही देख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ और इन सभी को रिमूव करता हूँ, और ये जो ए वेरिएबल है, ए में मैं फ्लोट नंबर को रखता हूँ। देखिए फ्लोट नंबर क्या होता है, जिस नंबर में आपका इस तरह से आपका डॉट के बाद जो नंबर होता है ये आपका फ्लोट नंबर होगा, और जिस नंबर में डॉट नहीं होगा वो आपका इंटीजर नंबर कहलाएगा। तो इस तरह से मैं लिखता हूँ, इसको मैं फ्लोट नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। अगर आपको इसको प्रिंट करना है कहीं पे भी तो आप क्या कर देंगे, आप सिंपली पास करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट आउटपुट पॉसिबिलिटी और ए को पास कर देंगे, और सिंपली आप ब्राउज़र में यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका इतना रिजल्ट आ गया। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका है 122 पॉइंट के बाद मुझे सिंपली 52 मिले और इतना स्किप हो जाए इतना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको टू फिक्स्ड मेथड मिलता है ऐसा करने के लिए। तो आप सिंपली यहाँ पे ए वेरिएबल लिख ही रहे हैं और इसमें ए में सिंपली आप पास कर देंगे टू फिक्स्ड, और यहाँ पे आप 2 पास कर देंगे। सेव कीजिए और यहाँ पे आप रिप्लेस कीजिए तो देखिए आपका यहाँ पे 2 मिला, डॉट के बाद 2। अगर आप 3 नंबर दिखाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे 2 को रिमूव करके आप 3 पास कर दीजिए और सिंपली यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कीजिए तो देखिए आपका 3 नंबर यहाँ पे मिल गया। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे 4 देते हैं तो आपको यहाँ पे डॉट के बाद 4 नंबर देखने को मिलेगा। तो 2 फिक्स का मतलब यही है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका जो फ्लोट नंबर है इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, सिंपली आपका ये जो टू फिक्स्ड मेथड है इसमें आप आर्गुमेंट कुछ भी मत दीजिए। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका सिंपली आपका क्या हो गया, आपका इंटीजर नंबर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 123 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे डॉट में इतना है, तो इसीलिए ये अपना कैलकुलस करने के बाद ये आपका 23 रिटर्न कर रहा है। अब जो अगला है वो है टू प्रिसिशन मेथड। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है, टू प्रिसिशन मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विथ अ नंबर रिटर्न विथ अ स्पेसिफाइड लेंथ। तो आपको समझ में नहीं आया तो मैं सिंपली आपको प्रैक्टिकल में ही आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ए लिखिए और ए के बाद इसको आप रिमूव कर दीजिए और सिंपली आप लिखिए, तो यहाँ पे आप लिखिए टू प्रीशियस मेथड, और इसमें अभी आप कुछ भी पास मत करिए, इसी तरह से आप रहने दीजिए। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए उसी तरह से ये नंबर दिखा। बट इसके पैरेंथेसिस में मैं अगर आर्गुमेंट 4 आर्गुमेंट पास करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए 1 2 3 और ये 4 आया। 4 इसीलिए आया, टू फिक्स मेथड क्या करता था कि ये जो आपका डॉट है, डॉट से पहले इसका कोई मतलब नहीं था, इस डॉट के बाद उसका वर्क था। बट यहाँ पे जो टू प्रिसिशन है ये क्या करता है कि ये पूरे नंबर को ये आपका चेक करता है। मीन्स ये पूरे नंबर को यहाँ पे आर्गुमेंट के तौर पे जितना नंबर देंगे वो इसमें से उतना ही नंबर आपको दिखाएगा। अगर आप इसमें 2 नंबर पास करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह के नंबर आपको दिया। उसी तरह से अगर आप इसको 3 नंबर पास करते हैं और यहाँ पे अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 1 2 3 नंबर आपको दिया। और अगर आप यहाँ पे 6 नंबर पास करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आपका वो 6 नंबर मिला, यहाँ पे 3 और ये 3। तो इस तरह से आप टू प्रिसिशन मेथड का उपयोग कर सकते हैं। और जो अगला मेथड है वो है नंबर मेथड। आप नंबर मेथड का बहुत जगह उपयोग कर लिया है बट आपको एक्चुअल में इसका वर्क पता नहीं होगा। तो चलिए मैं इसका एक्चुअल में वर्क आपको बताता हूँ कि नंबर मेथड क्या करता है। आपका जो
टू स्ट्रिंग मेथड था वो क्या करता था कि नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता था। बट अगर आप नंबर मेथड का उपयोग करते हैं तो ये स्ट्रिंग नंबर को नंबर में कन्वर्ट करेगा। अभी आपको समझ में नहीं आया, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल में आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे फिर से मैं एक वेरिएबल लूँगा ए वेरिएबल, और इसमें मैं स्ट्रिंग के रूप में मैं 1 2 3 पास करता हूँ, और एक वेरिएबल लूँगा बी वेरिएबल लूँगा इस प्रकार से, और इसमें 10 पास कर दूँगा। और एक और मैं वेरिएबल लेता हूँ सम के नाम से, और इसमें ए प्लस बी को एडिशन करता हूँ, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के माध्यम से मैं सम को प्रिंट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये आपका ऐड नहीं हुआ, ये आपका स्ट्रिंग के रूप में आपको देखने को मिल गया। बट अगर आप उसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे इस ए को, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये एडिशन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक और वेरिएबल ले लूँगा, सिंपली मैं सी वेरिएबल लेता हूँ और ए डॉट नंबर लिखता हूँ इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, आप नंबर मेथड इस प्रकार से लिखेंगे और इसके पैरेंथेसिस में आप आर्गुमेंट के तौर पे उस वेरिएबल को पास करेंगे जिस वेरिएबल को आप स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आपका ए में क्या है, आपका ए में स्ट्रिंग है, बट यही स्ट्रिंग सी वेरिएबल में नंबर बन गया है। तो सिंपली आप यहाँ पे सी पास कर दीजिए, ये आपका जो नंबर है वो आपका ऐड हो गया। तो आप नंबर मेथड के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो अगला मेथड है वो आपका है पार्स इंट मेथड। पार्स इंट मेथड आपको क्या करता है कि जो आपका फ्लोट नंबर है उसको वो इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ से मैं ए वेरिएबल लूँगा और ए में मैं कोई भी फ्लोट नंबर पास करता हूँ इस प्रकार से, और सिंपली मैं पास करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस प्रकार से, और इसमें मैं पास करूँगा ए डॉट पार्स इंट मेथड इस प्रकार से सेव करता हूं, और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करूँगा। तो देखिए पार्स इंट मेथड आपका गलत बता रहा है, क्योंकि पार्स इंट मेथड आपको इस प्रकार से नहीं लगाना होगा। आप पार्स इंट मेथड में आपका ये जो पैरेंथेसिस है इसके आर्गुमेंट में आप वेरिएबल देंगे। अब यहाँ पे आप रिप्लेस कीजिए तो देखिए आपका क्या आया, 1023 आया। देखिए यहाँ पे देखिए 1023 आया, और इसके बाद ये आपका स्किप हो गया। अगर आपका ये स्ट्रिंग होता है इस प्रकार से, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपका स्ट्रिंग होता, और स्ट्रिंग में अगर आप लिखते 10 ईयर्स इस प्रकार से, अब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो देखिए सिंपली आपका 10 आया। बट अगर आपका ईयर्स जो है वो पहले होता है इस प्रकार से, देखिए ईयर्स आपका पहले होता है 10 बाद में होता। अब आप इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका नॉन वैल्यू आया। नॉन इसलिए आया कि ये जो आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ये जो पार्स इंट है ये पहले नंबर को ही लेता है। पहले नंबर पे अगर नंबर होगा तो आपको नंबर तो दे देगा, बट उसके बाद जो भी होगा उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो पहले में अगर आपका स्ट्रिंग होगा तो वो नॉन रिटर्न करेगा। तो आप पार्स इनका मतलब जान गए। इसके बाद हम लोग जानते हैं पार्स फ्लोट मेथड के बारे में। तो पार्स फ्लोट नंबर क्या करता है कि आपका जो फ्लोट नंबर होता है उसको ये फ्लोट नंबर में ही कन्वर्ट करता है। इसका कोई उतना उपयोग नहीं होता है, क्योंकि जो आपका फ्लोट नंबर होता है ये आपका फ्लोट नंबर ही आपका देता है। देखिए इस प्रकार से आपका फ्लोट नंबर है, मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दूँगा पार्स फ्लोट मेथड। आप एफ कैपिटल देंगे फ्लोट मेथड, और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो देखिए वो आपका फ्लोट में ही कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसमें सिंपली ये जो आपका ये वेरिएबल है इसको अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, अब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो वही रिटर्न करेगा आपका, और कोई रिटर्न नहीं करेगा। और स्पेस दे देने के बाद अगर आप इसमें इतना नंबर पास करते हैं और यहाँ पे आप रिप्लेस करते हैं तो देखिए ये भी आपका पहले इंडेक्सिंग नंबर को ही ये आपका रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईयर्स 10, और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये भी आपका नॉन रिटर्न किया। और अगर आपका 10 पहले अगर आप लिख दे रहे हैं इस प्रकार से, और
ईयर्स बाद में अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं तो ये भी देखिए 10 ही आपका रिटर्न किया। तो इस प्रकार से जो पार्स फ्लोट है इसका उतना उपयोग नहीं है। इसके बाद हम लोग जानते हैं इज फाइनाइट मेथड के बारे में। द नंबर इज फाइनाइट मेथड डिटरमाइंस वेदर अ वैल्यू इज अ फाइनाइट नंबर। देखिए ट्रू फाइनाइट मेथड आपको क्या करता है कि ये पता करता है कि इसके जो पैरेंथेसिस में आप जो नंबर देंगे वो पता करता है कि क्या वो इनफाइनाइट नंबर है। कहने का मतलब है क्या वो इस प्रकार का नंबर है, क्या वो फ्लोट नंबर है, क्या वो उसमें जीरो है। तो ये चेक करता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ इस प्रकार से नंबर डॉट इज फाइनाइट इस प्रकार से, और इसमें कोई भी मैं इंटीजर नंबर पास करता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो पार्स इंट है इसको आप रिमूव कर दीजिए। आप इसको रिमूव कर दिए हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए आपका क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। ये आपका बुलियन ही रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। इसी जगह अगर मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ तभी भी आपका ट्रू ही रिटर्न करेगा। बट इसी को अगर मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ इस प्रकार से तो देखिए आपका क्या रिटर्न करेगा, ये आपका फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इज फाइनाइट मेथड क्या करता है कि यही चेक करता है कि इसके पैरेंथेसिस में क्या कोई नंबर है, क्या कोई इंटीजर है, क्या कोई फ्लोट नंबर है, यही पता करता है। इसके अलावा कोई भी इसमें होगा तो वो आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। इज इंटीजर मेथड के बारे में तो देखिए इज इंटीजर का मतलब ही है कि सिंपली इसके पैरेंथेसिस में आप जो नंबर देंगे वो पता करेगा कि क्या ये इंटीजर है या कोई और है। बस इसका यही काम है। तो मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इज लिखता हूँ और इज के बाद में इंटीजर लिखता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ इज इंटीजर और सिंपली यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रिंग है इसको मैं रिमूव करता हूँ और सिंपली मैं इसमें इंटीजर नंबर पास करता हूँ, सेव करता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए आपका ट्रू रिटर्न कर रहा है। ये भी आपका बुलियन ही डाटा रिटर्न करेगा। और अगर मैं इसको फ्लोट नंबर पास करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये आपका फॉल्स दे रहा है। और कुछ भी अगर आपका ये स्ट्रिंग भी होगा ना तभी भी आपका ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। देखिए आपका फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो अगर आपका कहीं प्रोजेक्ट में अगर आपको उपयोग करना है कि जो यूजर ने इनपुट किया है नंबर, अगर वो नंबर इंटीजर होगा तो आपका प्रोग्राम चलेगा। अगर वो इंटीजर नहीं होगा तो आप उसको मैसेज दे सकते हैं कि आपका जो नंबर है वो वैलिड नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इज एन ए एन मेथड। तो इज एन ए मेथड क्या करता है कि ये पता करता है कि इसके अंदर जो नंबर आया है क्या वो नंबर है या वो स्ट्रिंग है। मैं इसको आपको प्रैक्टिकल में फिर समझाता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और सिंपली मैं पास करूँगा इज एन नंबर और इसके पैरेंथेसिस में मैं इस प्रकार से नंबर पास कर लूँगा, सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए आपका फॉल्स आ गया। बट इसी के अंदर मैं अगर आपका स्ट्रिंग पास करता हूँ कुछ भी और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो देखिए आपका क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू बता रहा है। इसका मतलब है कि आप इज एन मेथड के पैरेंथेसिस के अंदर आपका अगर नंबर होगा तो वो आपका फॉल्स देगा, अगर उसके अंदर स्ट्रिंग होगा तो वो आपका ट्रू नंबर रिटर्न करेगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं इज सेफ इंटीजर मेथड के बारे में। इज सेफ इंटीजर मेथड आपको क्या करता है, ये पता करता है कि ये आपका इंटीजर नंबर है या नहीं है। वो आपका नेगेटिव में भी हो सकता है या वो आपका पॉजिटिव में भी हो सकता है। बट वो आपका फ्लोट नंबर नहीं होना चाहिए, कोई स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं इसका भी आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ से इसको रिमूव कीजिए, फिर आप एक वेरिएबल ले लीजिए और सिंपली आप इसमें पास कर लीजिए नंबर डॉट इज, इस प्रकार से इज सेफ इंटीजर। तो इस प्रकार से आप लिखिए नंबर डॉट इज सेफ इंटीजर और इसके पैरेंथेसिस में आप पास कीजिए कोई भी इंटीजर नंबर। अब सिंपली आउटपुट के लिए पास कर लीजिए विंडो डॉट अलर्ट और इसमें ए पास कर दीजिए, सेव कीजिए और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए आपका क्या रिटर्न आ रहा है, ट्रू रिटर्न आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका ये जो नंबर है ये आपका इंटीजर सेफ है।
अगर आप इसको निगेटिव में भी करते हैं तो ये आपका रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आप इसमें 0 भी पास करते हैं तभी भी आपका ट्रू रिटर्न करेगा। बट अगर आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका देखिए फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए आपका फॉल्स रिटर्न किया। बट इसी को अगर आप क्या करते हैं स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करते हैं, कोई भी आप इसमें स्ट्रिंग भी लिखते हैं इस प्रकार से, तो ये भी आपका फॉल्स रिटर्न ही करेगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं जावा स्क्रिप्ट नंबर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो पहला प्रॉपर्टी है वो है मैक्स वैल्यू। देखिए मैक्स वैल्यू क्या करता है कि जावा स्क्रिप्ट में जो भी लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल होगा वो आपको रिटर्न करके देगा। तो चलिए आप इसका प्रैक्टिकल भी देख लीजिए। तो सिंपली आप यहाँ पे आइए और ए वेरिएबल लीजिए और आप क्या कीजिए नंबर में ही आपको उसको लगाना है। तो नंबर दीजिए और नंबर के बाद डॉट दीजिए और डॉट के बाद कैपिटल लेटर में लिखिए मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। देखिए इसको सेव कीजिए और देखिए इसको आउटपुट के लिए मैं क्या करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट पास करता हूँ इस प्रकार से और ए इसमें पास कर दूंगा, सेव करूंगा और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। तो देखिए कोई एरर बता रहा है। देखिए आपका डॉक्यूमेंट में एरर बता रहा है। इसका मतलब है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो गलत है। तो आप इसमें एन छोड़ दिए थे, अब आप इसको रिफ्रेश कीजिए। जावा स्क्रिप्ट में जितना भी पॉसिबल हो सकता है लार्जेस्ट नंबर वो आपका यहाँ पे रिटर्न कर दिया। उसी तरह से अगला आपका है मिनिमम वैल्यू। तो जावा स्क्रिप्ट में जितना भी पॉसिबल हो सकता है लोवेस्ट से लोवेस्ट नंबर तो वो आपका रिटर्न कर लेगा मैक्स वैल्यू प्रॉपर्टीज लिखने पे। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो सिंपली आप क्या कीजिएगा इसी तरह आप सिंपली लिखेंगे मीन कैपिटल लेटर में मीन अंडरस्कोर वैल्यू और यहाँ पे ए वेरिएबल में ये आ रहा है मिनिमम वैल्यू और यहाँ से आपका ये प्रिंट हो ही जा रहा है। मैं इसको फिर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए जितना भी लोवेस्ट नंबर पॉसिबल हो सकता है सबसे कम वो आपको यहाँ पे रिटर्न कॉल दे रहा है। ये आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपका ये नंबर रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब एक बहुत कम सबसे लोएस्ट नंबर ये आपका जावा स्क्रिप्ट रिटर्न कर रहा है। इसके बाद अगला आपका प्रॉपर्टीज है वो है आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि आपका अगर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखते हैं तो ये आपका रिटर्न करेगा इन्फिनिटी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे आ जाइए और आप लिखिए नंबर डॉट और नंबर डॉट के बाद आप कैपिटल लेटर में लिखिए पॉजिटिव अंडरस्कोर इनफिनिटी। इस प्रकार से सेव कीजिए और सिंपली अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आपका क्या रिटर्न आ रहा है इन्फिनिटी आपका रिटर्न आ रहा है। इसी को अगर आप क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 0 अगर आप करते हैं तो भी देखिए आपका वो इन्फिनिटी ही रिटर्न करेगा। देखिए ये आपका इन्फिनिटी ही रिटर्न कर रहा है। बट अगर आप इसको निगेटिव में करते हैं और अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। बट इसी को अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए इस प्रकार से निगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे सेव कीजिए और यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए वही आपका रिटर्न हो रहा है। यही आपको मैं बताना चाह रहा था। देखिए निगेटिव इन्फिनिटी लिखने से ये होता है। सो दोस्तों इस वीडियो में नंबर से रिलेटेड जितना भी नंबर हो सकता था, जितना भी प्रॉपर्टीज हो सकता था मैं आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।